तो नमस्ते। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर जाने वाले हैं, वो है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक यानी क्या, जो हम रोज़मर्तबा की ज़िंदगी में हम सड़क कार्य के अंदर उसका उपयोग करते हुए देखते हैं। इमारत के निर्माण कार्य में उसका उपयोग होता होता है। पुराने ज़माने में जब घर बनाए जाते थे तो वो भी इग्नियस रॉक पत्थर के बनाए जाते थे। कभी आपने सोचा कि इसका उत्पत्ति कैसी है, ओरिजिन कैसा हुआ है? यहाँ जग का सबसे पुराना रॉक माना जाता है। यानी इसके निर्माण यह ज्वालामुखी से होता है। जब ज्वालामुखी फटता है, यानी उसमें से मैग्मा जब बाहर आता है, लावा के स्वरूप में जब बाहर बहता है, वहाँ और वह ठंडा होके उसका डेक्कन ट्रैप यानी बेसाल्ट बनता है। उसको बेसाल्ट रॉक बोलते हैं। और जो मैग्मा जमीन के अंदर ज्वालामुखी के दौरान रह गया और वो कालांतर से धीरे 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 वो ठंडा हो गया, तो उसके क्रिस्टल तैयार होते हैं। को ग्रेनाइट रॉक बोला जाता है। और ग्रेनाइट रॉक का सबसे बड़ा उपयोग हम रोजमर्तबा की जिंदगी में किचन के अंदर कड़प्पा यानी कड़प्पा पत्थर के लिए, ग्रेनाइट टाइल्स के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस रॉक की व्याप्ति ऐसी है कि इग्नियस रॉक यहाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान ये पाया जाता है। की आयु करोड़ों साल बताई जाती है। भारत में तो कुछ आग्नेय शैल यानी इग्नियस रॉक यहाँ प्री कैम्ब्रियन एज के है। प्री कैम्ब्रियन एज यानी जियोलॉजिकल टाइम्स इसको बोला जाता है। इसके जो प्रमुख मिनरल्स है वो है फेस्पार, पायरोक्सिन, क्वार्ट्ज और ऑल्विन। यहाँ इसके मिनरल है। यहाँ ज्वालामुखी से जब मैग्मा जब बाहर निकलता है और जब वो सतह पे बहता है, तो सतह पे बहने वाला लावा यहाँ बहुत स्पीड से, काफ़ी गति से ठंडा होता है। इसीलिए उसकी घनता ज़्यादा रहती है, यानी वो हार्ड रॉक रहता है। यानी सड़क निर्माण कार्य के लिए, इमारत कार्य के अंदर गिट्टी के रूप में इसका वापर करते हैं। और पुराने घर में भी पूरा पत्थर का घर बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते थे। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब लावा जमीन पर आके ठंडा होता है वो बसल्ट, अब उसको करोड़ों साल के बाद में उसका वियर टियर होता है ना, उसका वेदरिंग होता है। और वेदरिंग होने के बाद में उसका मुरुम बनता है। और मुरुम भी कई लाखों सालों के बाद में उसका कन्वर्शन यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल में होता है, यानी काली मिट्टी में उसका परावर्तन होता है। और यहाँ काली मिट्टी में काफ़ी यहाँ खेती के लिए उपयोगी होती है। यह काफ़ी फर्टाइल होती है। तो यहाँ इग्नियस रॉक महाराष्ट्र के अंदर इसकी व्याप्ति 81% है। यहाँ सह्याद्री रेंज इसी से बने हैं। सातपुड़ा रेंज यही इग्नियस रॉक से बना है। और अजंठा रेंज यह भी इसी रॉक से बना है। कंट्रैप से अरावली, नीलगिरी, राजमहल, डेक्कन, यह पर्वतीय श्रृंखला इसी से तैयार हुई है। और इसके इग्नियस रॉक के मूल विशेषता ये है कि बहुत कठोर होते हैं, बहुत पक्के, बहुत हार्ड होते हैं। इसमें फॉसिल्स नहीं मिलते हैं और इसमें कोई ज़्यादा प्रीसियस मिनरल भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यह प्राइमरी रॉक है। यहाँ सबसे पुराना है। ये वोल्केनिज्म से यानी ज्वालामुखी से इसका जन्म होता है और इसी के बाद में इसका परावर्तन सेकेंडरी रॉक और टर्शियरी रॉक में होता है।